कानून होता है, उस कानून के मुताबिक जो लोकल सरकार होती है वो ही सारे के सारे निर्णय, वहां के निर्णय लोकल सरकार लेती है। तो हमने निर्णय लिया है कि आदिवासियों को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, भोपाल से नहीं चलाया जाएगा, लोकल एरिया से आदिवासी अपने एरिया में अपनी लोकल सरकार चलाएंगे और जो उनको निर्णय लेना है वो लेंगे। ये है 6 शेड्यूल। और हमने निर्णय लिया है जहां भी देश में आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पर 6 शेड्यूल हिंदुस्तान की सरकार लागू कर देगी कि आप लोकल एरिया में सारे के सारे निर्णय आप ही लो और आपको दिल्ली से, भोपाल से ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये 6 शेड्यूल का मतलब है। और पूरे देश में हम 50%, जहां भी आबादी आपकी ज्यादा है 50% से, वहां पे हम 6 शेड्यूल लागू कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात, आपने देखा होगा कि जहां भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। सही बात, मतलब आपको परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है और जब भी वो चाहते हैं आपको वो बाहर कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की जो नौकरियां हैं सरकार में, हम इनको पूरी की पूरी को बंद कर देंगे और आपको पीएसयू में सरकार में कॉन्ट्रैक्ट से नहीं लिया जाएगा, मगर आपको परमानेंट नौकरी सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में दी जाएगी। ओंकार जी, आज राहुल जी आए हैं, वो बडोरी वाली भांजी थी ना, यहाँ पे प्रहार भी किया है और जोरदार भीड़ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राहुल जी के कार्यक्रम में जनमानस उपस्थित होकर के लोकतंत्र में तानाशाही को रोकने के लिए जो समर्थन के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धनौरा में राहुल गांधी जी ने जम के हमला किया है भाजपा के ऊपर, कितनी सीटों पर प्रभाव करेगी ये भीड़? निश्चित रूप से पूरे देश में आज लोग चाहते हैं तानाशाह से मुक्ति मिले और भाईचारे के साथ चलने वालों के हम साथ हों। तो प्रदेश में और देश में इस बात का पूरा प्रमाण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो अचंभित करने वाले परिणाम आएंगे। तानाशाह जाएगा, प्रेम से बात करने वाले आएगा। मंडला लोकसभा सीट के लिए भाजपा आदिवासी वोटर साधने की तैयारी में है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आदिवासी दिवस की छुट्टी को बंद करने वाले, आदिवासियों के लिए मैंने योजना बनाया था मदद, उसको बंद करने वाले, आस्थान योजना जिसमें ठाकुर देव खेरोमाई के लिए मैंने बनाया था उसको बंद करने वाले, आज किस बात को लेकर के बात करेंगे कि आप हमें मतदान करो? हमारा कहना है कि आपकी व्यक्तिगत कोई धन की मांग जनता नहीं कर रही थी, सरकार की जो योजना है उसकी मांग कर रही थी, आपने बंद क्यों किया? तो मैं समझ सकता हूं कि जहां भी जाएंगे लोग पूछेंगे कि आपने आदिवासी दिवस की छुट्टी क्यों बंद किया, मदद योजना आपने क्यों बंद किया, आस्थान योजना जो ओंकार सिंह मरकाम ने बनाया था उसको क्यों बंद किए, ये जरूर पूछेंगे। मंडला लोकसभा के 8 विधानसभा है, कितना पीछा मान रहे हैं आप विकास से? देखिए, मानवीय विकास भी हमारा नितांत आवश्यक है। मैं लगातार जो मानवीय दृष्टि से जुड़े हुए चीज़ों पर निर्णय लिया था। अगर किसी के परिवार में जन्म के समय 50 किलो और 10 गात्र में 1 कुंटल का मदद मिलता है, मानवीय मूल्य का था। 25,000 का बर्तन मानवीय मूल्य का था। आज मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे मंडला संसदीय में क्षेत्र में रेल की बहुत कनेक्टिविटी का अभाव है। आज भी स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र से नहीं है, किसान हमारे परेशान हैं, नौजवान हमारे परेशान हैं, औद्योगिक विकास नहीं है। ये सब चीज़ हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र में होनी चाहिए। धनौरा में आज राहुल गांधी जी आए, किस तरह का माहौल बना है? और बहुत अच्छा माहौल है। आप देख रहे हैं
कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता और कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है। आज अपने प्रिय नेता, राष्ट्र के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए पूरा जन समुदाय उमड़ा हुआ है। कितनी सीटों पर फर्क पड़ेगा उनके आने से? बिल्कुल पूरा संसदीय क्षेत्र, चाहे मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे जबलपुर हो, निश्चित रूप से यहाँ से जो संदेश राहुल गांधी जी ने दिया है उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। काफी भीड़ इस बार कार्यक्रम में आई थी धनौरा में, क्या जी। रिस्पॉन्स देखा, पब्लिक ने क्या बोला? नहीं, पब्लिक बहुत उत्साहित थी, जबकि इस समय पर खेती किसानी का काम था। आप भी देख रहे हैं कल से बरसात चालू हो गई थी, पर उसके बावजूद भी लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए पूरा जनसैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ। मैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र का चूँकि जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, सेवक हूँ, जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है। मैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र की ओर से और मैं सबका बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। केवलारी विधानसभा अगर लोकसभा क्षेत्र मंडला की बात करें तो कितना छूता है या पीछा है विकास से? निश्चित रूप से केवलारी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, पर भारत सरकार के द्वारा जो विकास होना चाहिए था बड़ी योजनाओं का, चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे समुचित हमारे आदिवासी इलाकों में पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे खेतों में पानी की व्यवस्था हो, उनकी अभी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। चाहे केवलारी विधानसभा क्षेत्र का धनौरा विकासखंड की बात करूं, चाहे पिंडरई के किनारे की बात करूं, और चाहे घनसौर के आसपास की बात करूं, चाहे धूमा, नागन देवरी, दरगड़ा, धनौरा की बात करूं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो भारत सरकार के हाथ में बड़ी योजनाओं की स्वीकृति का रहता है, उनके द्वारा ऐसी कोई बड़ी योजना यहाँ पर लाकर नहीं दी गई है। एक आखिरी सवाल, विधानसभा केवलारी से कितनी लीड देंगे कांग्रेस को? जनता जनार्दन के आशीर्वाद के ऊपर है, पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हम केवलारी विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमतों से हम भाई ओंकार सिंह मरकाम जी को चुनाव में विजयी कराएंगे। संतोष जी, आप डिंडोरी से आए हैं, यहाँ पर धनौरा आए हैं, किस तरह का माहौल देखा है आपने और मंच संचालन आपने भी किया, क्या कुछ विशेष रही? आज सम्मानीय राहुल गांधी को देख करके जिस प्रकार प्रभु रामचंद्र को देख करके आम जनता खुश होते हैं, इसी प्रकार से हमारे नेता को देख करके इस घनौरों की धरती पर हमें अति आनंद, उत्साह मिला और ये एहसास लग रहा है हमको। और ये जन समूह को देख करके आदरणीय पत्रकार महोदय जी, ये हम तो आगे नहीं कह सकते, हमारे घर देख रहे हैं। लग रहा है मेरे को मंडला लोकसभा सीट अच्छी मतों से सम्मानीय ओमकार मरकाम जी जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल 100%। मंच से आपने एक चीज बोली थी मोदी जी के लिए, क्या था वो ऐसा है, देखो एक बीजेपी वाले एक नई पिक्चर निकाले हैं, उसका नाम है बीजेपी पिक्चर। क्या कहते हैं उसको? ना घर है ना द्वार, घर है ना लुगाई, घर है ना लुगाई, और 70 साल की कमाई को 9 साल में विदेशों में उड़ाई। अच्छा, जैसे राहुल गांधी जी आज आए हैं जी, कितनी लोकसभा सीटों को प्रभावित करेगी ये भीड़? अब आप देख रहे हो यहाँ कि जैसे मंडला है, मंडला के बाजू में बालाघाट है, बालाघाट से छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के बाद आपके मंडला के बगल में आपके शहडोल पड़ जाता है, जबलपुर पड़ जाता है, दमोह पड़ जाता है। लगभग राहुल गांधी के आने के बाद लगभग 5 से 6 लोकसभा सीटों में इसका असर 100% जाकर के कांग्रेस को फायदा आने वाला है। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ के रहने वाले? कुटमिल, देहात के। आज आए हैं आप यहाँ पर धनौरा, क्यों जी? धनौरा आए थे, क्या कारण है? हाँ, जय सोनन है। सुने आप? हाँ। किसको सोने? वही राहुल गांधी के। सुने हैं? हाँ। कैसा लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में मंडला सीट कहाँ जाएगी? मंडला सीट राहुल की तरफ जाएगी। जा रही है? हाँ। अच्छा बोलते हैं। आज तो लगा हमें कि अच्छा बोल रहा। भीड़ कैसी थी? भीड़ बहुत बढ़िया थी। राहुल जी जिन योजना के बारे में बोले, वादा के बारे में, जी हाँ, कैसा समझते हैं? योजना आदिवासी योजना, छठी अनुसूची के लिए पैसा दूंगा, 1 लाख दूंगा। बढ़िया बोले। बढ़िया बोले। कुलस्ते जी हार रहे हैं क्या? आज की दौड़ में तो लग रहा है कि हार रहा। कैसा जी। कहाँ से आए हैं? मुर्गियाई टोला। अच्छा, किस कारण से आए थे? हम राहुल गांधी जी के देखे, सुने उनको? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी जी बोले देश के विकास के लिए अच्छा काम करना। इस बार सीट कहाँ जाएगी? जी, मंडला की अभी ओमकार सिंह ओमकार तरफ जाएगी? मरकाम जी। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अभी जे पिछली बार कुछ हुआ नहीं,
अपने फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कितना वो पीछे कब हो से? गया आपका क्षेत्र? बहुत फिर भी 15 साल से लगभग 15 वही। साल पीछे चला गया। बदलाव और होगा? बदलाव होना चाहिए तभी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। पब्लिक का क्रेज देखो।